तो आप अपने विचारधारा से समझौता कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं विचारधारा से समझौता किया है, न किसी उस विचार को कभी मानता है। पुष्प अर्पित करना विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। पुष्प तो अर्पित उन कई दिगंबर जो आत्मा है उनके प्रति भी होते रहता है। तो व्याकुलता, रोजगार देंगे तेजस्वी, नौकरी देंगे तेजस्वी, गरीबों को दवा फ्री करेंगे तेजस्वी जी, रजिस्ट्रेशन IGMS में फ्री करेंगे, बेड फ्री करेंगे तेजस्वी जी, तो वोट मिलेगा बीजेपी को जो वहाँ पर स्कोर गिनते थे चमकी बुखार में। इधर से कोई गलती होने वाली नहीं है। नीतीश जी को आप कहते हो कि थके हैं, नीतीश जी को कहते काम के नहीं हैं, नीतीश जी को कहते बोझ बन गए हैं, तो नाक का रगड़ दे हो। भारतीय जनता पार्टी जीभ चाट भी लेगा तलवा जीभ से नीतीश जी का सष्टांग होकर के भाजपा का नेता, और नाक 5 मरतबे घसीटेगा, जीभ से चाटेगा तलवा, तो भी अब संभव नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पशुपति कुमार पारस ने ऑफर दिया है, NDA में आएंगे तो स्वागत है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चा हो रहा था और अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही लोक जनशक्ति पार्टी, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि NDA में आते हैं तो स्वागत है। जदयू से तो हमने बातचीत की ही है, अब RJD से भी बात करते हैं। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, देश से 24 में भारतीय जनता पार्टी और NDA का दोनों का विदाई होगा। ये बात NDA के सभी घटक दलों को भी आभास हो चुका है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद कई लोग अर्जी लेकर करके इंडिया गठबंधन में परिक्रमा कर रहे हैं। ये बात भाजपा नेताओं को ही पता है और NDA के घटक दलों को भी आभास है। बिहार में तेजस्वी जी और नीतीश जी ही गठबंधन है। ये भूले नहीं कि तेजस्वी जी साथ हैं। यहाँ कोई दबाव की राजनीति भाजपा की काम नहीं करेगी। आप दबाव की राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन कल जो हुआ, आप लोगों ने कहा कि ये प्रोटोकॉल था, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आई, RSS कार्यालय तक पहुंच गए नीतीश कुमार, उसको तो RSS का अड्डा ही कहा जाता है। जब कोई सरकारें किसी समाज सेवी का, चाहे उनकी भूमिका जिस रूप में कभी और कहीं रही हो, लेकिन सरकार जब राजकीय समारोह में शामिल करता है और उनका मूर्ति स्थापित करके अनावरण करता है, तो राजकीय समारोह में पहुंचना एक संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है और संवैधानिक कर्तव्यों से विमुख कोई नहीं हो सकता जो संवैधानिक पद पर बैठा है। तो आप अपने विचारधारा से समझौता कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल ने कहीं विचारधारा से समझौता किया है, न किसी उस विचार को कभी मानता है। पुष्प अर्पित करना विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। पुष्प तो अर्पित उन कई दिगंबर जो आत्मा है उनके प्रति भी होते रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चीज़ें अंगीकार कर ली जाती है। लेकिन नीतीश कुमार को जो कहा जा रहा है कि पलटी मारने की बात हो रही है और अब ऑफर दिया गया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि स्वागत है, कई कहते हैं कि नाक रगड़ के मर जाएंगे। ये चल क्या रहा है आखिर? कई भाजपा की बेचैनी काफ़ी दिख रही है, क्योंकि 24 में कुछ हासिल भाजपा को होना नहीं है बिहार के अंदर में। तो व्याकुलता, रोजगार देंगे तेजस्वी, नौकरी देंगे तेजस्वी, गरीबों को दवा फ्री करेंगे तेजस्वी जी, रजिस्ट्रेशन IGMS में फ्री करेंगे, बेड फ्री करेंगे तेजस्वी जी, तो वोट मिलेगा बीजेपी को जो वहाँ पर स्कोर गिनते थे चमकी बुखार में। शिक्षकों की बहाली निकालेंगे तेजस्वी जी नीतीश जी के नेतृत्व में। बहालियाँ बड़े पैमाने पर बिहार में निकलेगी। जो जुमला करार दिए तो उनको परेशानी तो होगा ही ना। तो आप तेजस्वी जी साथ में ये बात याद रखिएगा, नीतीश जी के साथ में। पहले कौन था? एक युवा चेहरा, एक ट्रस्टेड चेहरा। उस समय जब पलटी मारे तो उस समय कौन था? एक रिलायबल लीडर के रूप में स्थापित हुए तेजस्वी जी। और यहाँ किसी प्रकार के दबाव की राजनीति भाजपा कायम कर करके कोई चाहेगा कि हम इसको अलग व्याख्या करें, वो दिन अब लद गए, वो समय अब नहीं है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि युवा लीडर तेजस्वी यादव है, ठीक है, उस वक्त भी तो तेजस्वी यादव थे। हम तो कह रहे हैं ना कि हर बार लोग छक्के नहीं मारते, भाजपा ये भ्रम में ना रहे। अब दोबारा इधर से कोई गलती होने वाली नहीं है। नीतीश जी को आप कहते हो कि थके हैं, नीतीश जी को कहते काम के नहीं हैं, नीतीश जी को कहते बोझ बन गए हैं, तो नाक का रगड़ दे हो। भारतीय जनता पार्टी जीभ चाट भी लेगा तलवा जीभ से, नीतीश जी का सष्टांग होकर के भाजपा का नेता, और नाक 5 मरतबे घसीटेगा, और जीभ से चाटेगा तलवा, तो भी अब संभव नहीं है। चलिए, बिल्कुल, तो हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे और उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ऑफर दिया गया है उनको, और जो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कई नेता ये बयान देते हैं कि स्वागत है, कई नेता कहते हैं कि एंट्री नहीं है, इन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया है। विनेश फोर्नेशन के साथ, नमस्कार।